एक बार फिर से स्वागत है गया के खेल प्रेमियों का बिहार के साथ साथ देश और दुनिया के उन हिस्सों में जहां पर सोशल मीडिया को बड़े चाव के साथ यूट्यूब चैनल पर मैचेस देखे जाते हैं। मैं पीएन शेखर अपने चैनल कमेंटेटर पीएन शेखर पर सबों का स्वागत करता हूं। मैच है पीसीटीसी गया वर्सेस पटना के बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी कुंदन शर्मा के मुकाबला शुरू होता हुआ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय पीसीटीसी। दो ओपनर्स टीमें इस प्रकार पटना के आकाश राज, शशिम राठौड़, कुंदन शर्मा, एमडी आलम, एमडी तौफीक, आनंद शर्मा, आदित्य राज, उत्सव मोदी, आदित्य कुमार, आयुष सिंह, अभिषेक कुमार। जबकि पीसीटीसी की टीम इस प्रकार चेतन सोनी, अभिषेक राज, युवराज सिंह, रंजन यादव, आयुष कुमार, निशांत कुमार निराला, राजवीर रोहित शर्मा, अंकित शिपले, शुभम कुमार, अमित रंजन और प्रिंस केशरी। पहली गेंद कंधे का इस्तेमाल, मुकाबला शुरू होता है। कि हमारे बीच आज है का डायरेक्टर और बहुत ही बड़ा नाम इस स्कूल का जो कारण है जो गया में तो प्रसिद्धि हासिल की है राठौर साहब ने उनका इस्तेमाल किया है एज चीफ गेस्ट। और मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अकेडमीज जो है क्रिकेट की उनके भी ग्राउंड में खुले जिससे बच्चों का और ऊपर की तरफ लीग स्तर, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय उनके भी बच्चे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और बिहार एसोसिएशन दोनों से रजिस्टर्ड टूर्नामेंट है। तो डायरेक्टर है उनसे हमारी अपील होगी कि छोटे बच्चे जो स्कूली क्रिकेट मुंबई में देखने को मिलता है उस क्रांति को लाया जाए इनके माध्यम से। क्या बोलना चाहेंगे आगे पीएन शेखर साहब? जी बिल्कुल, उनसे गुजारिश होगी कि एक उनकी एकेडमी की भी टीम अगर हम लोग का सीजन 3 हो, लेकिन उसके पहले क्या मैं जानना चाहूंगा असद शाहीन जी की तो जीडी गोविंद का स्कूल के अंदर कोई एकेडमी है क्रिकेट की या नहीं? हाँ है, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं प्रोफेशनल तरीके से भी है, लेकिन अभी जयसूर्या आए थे, इन्होंने सब ने जयसूर्या को बुलाया था, सनत जयसूर्या को श्रीलंका में, और काफी प्रसिद्धि हासिल की थी तो उसको बड़े स्तर पे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं जिला क्रिकेट संघ का उनके साथ जरूर जुड़ेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं से हम लोग ऐसी शख्सियत की तरफ भी ताकते हैं कि वे अगर अपनी नजर हमसे मिला लें और साथ देने का वादा करें, चलने का वादा करें, तो अपना इलाका, अपना गया और भी शिखर की तरफ दिखेगा और भी आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, आज 5 ओवर के दरमियान यही बातें होते रहेंगी, मैचेस तो चलते रहेंगे। असद शाहीन जी बातें करते रहिए, और क्या पूछना चाहते हैं माइक्रोफोन पर उनसे? रविंद्र सिंह राठौड़ जी से पूछिए सवालात, और भी उम्मीदें रहेंगी जैसे क्रिकेट को चाहने वाले हैं सर। और मैं चाहूंगा कि इस ओवर के बाद 2 शब्द में उनके भी स्पोर्ट्स के पवित्र के लिए, क्योंकि मैं इनके स्कूल गया था और काफी सम्मान हासिल किया हम लोगों ने। इस ओवर की समाप्ति के बाद 2 शब्द में सर के जवाब से जानना चाहूंगा सर। सभी गणमान्य खेल के प्रति समर्पित जितना संभव हो सकेगा हम व्यक्त करते हुए मैं बताना चाहता हूँ आर्थिक रूप से आपके हो जाए हमको पूर्णतः सहयोग करने की घोषणा करते हैं और अर्थ की कभी दिक्कत नहीं होगी। वाह वाह वाह, आपको कोई स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर घोषणा करते हैं
यहाँ बड़ी आलम है ना वो। रन पड़े है आप लोग आगे ले जाते हैं उसमें मेरी जो आंतरिक योगदान होगा वो हमारा वाह वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के अल्फाज। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली कि आपको स्पॉन्सर्स की जरूरत नहीं होगी। जब जीडी घोनका के डायरेक्टर खुद यहाँ रहेंगे तो निश्चित ही बहुत बड़ा वचन, बहुत बड़ी बात। और इसी बीच एक खूबसूरत शॉट फाइल लेके चल और पीछे 6 रॉकेट डाल 500 इस छक्के पे बिहार फुटबॉलर जो बिहार के कप्तान रहे इनके पिताजी फुटबॉल में, उनके साहबजादे जैदी साहब की तरफ से इस छक्के पे 500 रुपए का इनाम। और रखवाल साहब ने जो अभी फरमाया कि आपको अब अगले बार से स्पॉन्सर्स की जरूरत नहीं होगी। आप याद करें चिड़ी गोनिका के डायरेक्टर राठौर सर को, क्या मोहब्बत है इनको स्पोर्ट्स से। इन्होंने सड़क जयसूर्या को ला खड़ा किया था। ये सराहनीय बात है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी को गया की सरजमी पर लाने वाले पहले शख्स है। और आज बिहार क्रिकेट जिसका विनिंग अमाउंट 1 लाख है, जो कि डॉक्टर रासत हुसैन साहब की याद में खेला जा रहा है। और बहुत बड़ी बात। हेलो 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 जी, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। एक स्पॉन्सरशिप का मिलना। आज आपने देखा होगा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एरिना में कि बगैर स्पॉन्सरशिप के बातें बनती नहीं है। और ऐसे में असद शाहीन ने जब कभी भी खुद को अकेले पाते होंगे, हालांकि मैन पावर आपके पास है, बेशक आपके पास है, लेकिन इतनी भारी भरकम जो रकम खर्च होती है, कभी कभी अकेले एक जेब पर वो आन भी पड़ती है। ऐसे में रविंद्र सर का ये कहना कि आप यहाँ लग गया, झटका, गिर गई पहली विकेट। 17 पर ये अभी अभी झटका लगा है। पीसीटीसी गया का स्कोर है 17, 1 विकेट के नुकसान पर। तो मैं लेकिन के आने का इंतजार किया और सामने से रोका भी बैटर को कि आप रुकिए, थमिए, देखिए और वक्त का इंतजार कीजिए। स्वागत है हमारे प्रिंट मीडिया के भैया का, हिंदुस्तान दैनिक जागरण, भास्कर, प्रभात खबर। आज टोटल 9 पेपर्स में हमारे अतिथि का फोटो के साथ जो मैच का पूरा विवरण है उसके लिए शुक्रगुजार है पाकिस्तान प्रीमियर लीग गया। और आज जो खिलाड़ी खेल रहे हैं काफी बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं। बिहार ठीक है, ना कोई दिक्कत खेलते हुए दिख रहे हैं। पटना अभी एक मैच हार चुकी है, दूसरा मैच इनका चलता हुआ युद्ध ने जीता है। और इसका जो मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। रवि बल्लेबाज भी है, उनके बल्लेबाज क्या कुछ आश्चर्यचकित कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये क्रिकेट है, अनप्रेडिक्टिविटी इसमें बनी रहती है और कोई भी छोटी टीम बड़ी टीमों को चौंका देता है। आप ही तो बोल रहे थे कि 2 टीमें ऐसी हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, किसी भी टीम से हार जाए, किसी भी टीम को हरा दे। तो अब खोने के लिए पीसीटीसी के पास कुछ बचा नहीं है और ऐसे में आज ये अपनी जान की बाजी लगा देंगे। कुल 19 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति, नए ओवर की शुरुआत चर्च एंड की जानिब। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अभी अभी दिखे हैं। और ये कंपाइल्ड होती हुई चीजें, गेंदबाज कौन है, बल्लेबाज कौन है, सारा डाटा मैं दे रहा हूँ। कि ऑस्ट्रेलिया हार गई है जिम्बाब्वे से। ओह माय गॉड, ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 में हार गई है जिम्बाब्वे की टीम से। बहुत बड़ा बुलेट से गेंदबाज हैं उत्सव अजय मोदी और बैटिंग में राजवीर और अभिषेक राजवीर के लिए उत्सव। राइट आर्म ओवर, उंगलियां फेरी, बैक टू द बॉलर, एक और डॉट। तो कहीं ना कहीं से पीसीटीसी के लिए आज एक अप्रत्याशित परिणाम देने का अवसर है। अब पटना का ये मुकाबला जीतना आवश्यक। बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई आई है थर्ड मैन एरिया में
और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी माप के स्कोर को पहुंचाया 21 रन, एक विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर को बढ़ाते हुए दूर दिखाई पड़ रहे हैं उत्सव और उनके सामने अभिषेक। बिल्कुल सही इरादा, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और फिर सफलता। इस बार कलाइया मुड़ी है, सिंगल मिलेगा या गेंद चौके के लिए जा रही है? जी नहीं, बड़ा ग्राउंड है और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 ओवर 22 रन, 1 विकेट पीसीटीसी। और अभिषेक राज अपने चल परिचित अंदाज में आगे जानता नहीं है, 3 मैचेस से देखा जा रहा है पैरवी चलती नहीं, इसमें अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा आपको। अच्छी पिच, अच्छा ग्राउंड, अच्छा टूर्नामेंट, अच्छा खेलेंगे तो बोर्ड में गूंज सुनाई पड़ेगी। लेंथ को खींचा था अपनी तरफ, शॉट ऑफ लेंथ, बैक ऑफ द हैंड, गेंद फेंकी थी। गेंदबाज हैं एमडी आलम, जिनके कंधों पर एक वक्त पिछले मैच में पटना की जिम्मेवारी थी, अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे थे, टीम को जीत नहीं दिला पाए। बहरहाल एमडी आलम बतौर गेंदबाज अभी दिखाई पड़ रहे हैं। 2 विकेट गंवा चुकी है पीसीटीसी, सिंगल के साथ स्कोर पहुंचेगा 25। ओवर नंबर कुल 4 फेंकी जा रही है। 2 बैट्समैन, एक है कपिल राज तो दूसरे हैं राजवीर शर्मा जी। 2 पर कपिल खेल रहे हैं, चौंकाते हुए हमेशा। आप बेहतर तो नहीं खेल सकते, थोड़ा सा पिच के मिजाज को पढ़ना होगा। और पिछली मैच में आपने क्या रंग जमाया वो मतलब नहीं, आपको फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। जैसा कि प्रीतम राज को आपने देखा होगा पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच, और फिर अगले 2 मैचों में पहली गेंद पर आउट हो गए थे भी। अंडर 16 बिहार कैप्टन आखिरी वक्त में गेंद को मोड़ा है, फाइन ले गया, खैरिया में सिंगल मिलेगा और इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया कुल 26 रन। 4 ओवर की समाप्ति हुई है। 2 विकेट का पतन हो चुका है। पीसीटीसी को एक बड़ा तो नहीं, कम से कम अगर पटना के सामने वे 170 का आंकड़ा खड़ा करते हैं तो फिर 170 का रन मामूली नहीं रहेगा। यहाँ पे पीछा करना, चेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। प्रत्येक मैचों में आपने देखा होगा कि 150-155 रन को भी चेज करने में टीम के पसीने छूट रहे हैं। पहला मैच गंवा चुकी है गया यूथ के हाथों बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी, कुंदन शर्मा की टीम पटना, और लगातार अपना दूसरा मुकाबला खेल रही है आज। चूंकि बोर्ड के मैचेस खत्म हो गए हैं, सारे खिलाड़ी उपलब्ध, और कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े टूर्नामेंट बिहार उत्तर प्रदेश में खेले जा रहे हैं लेदर बॉल के, उनमें इनकी सहभागिता रहती है, ये खेलते नजर आते हैं। तो ऐसे में उन्होंने आज 2 मैचेस लिए अपने लिए। कोई भी टीम 2 मैचेस कौन खेलना चाहता है यार। पटना राजधानी की टीम, बड़े बड़े खिलाड़ी, जहां टीम में एक तरफ शशीम राठौड़, दूसरी तरफ कुंदन शर्मा, आकाश राज, मोहम्मद आलम, तौफीक, बड़े बड़े नाम है भाई। मुश्ताक अली, विजय हजारे, रणजी ट्रॉफी, तमाम फॉर्मेट में शिरकत कर रखी है बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी के बल्लेबाजों ने, गेंदबाजों ने, उनके खिलाड़ियों ने। ये क्या हो गया भैया, हाथ बढ़ाया, और ये तो झग्गड़ में, पहले कुएं में जब कोई बाल्टी गिरती थी तो झग्गड़ में जैसे फंस जाती थी, शायद वही हुआ है। इनके दादा के द्वारा ही बनाया गया था भरत सिंह, जो चारों तरफ से जो गीत जोड़कर, तो उनके दादा का बोल नहीं।
और मुकुल जी का स्वागत है जो हमारे स्पॉन्सर हैं लैम्बोर्गिनी। सुंदरता ही कहा, ये जो बैनर्स है ये तो एक सुंदरता है किसी भी क्रिकेट के। और ये फ्लिक तो किया था लेकिन सामने क्षेत्र रक्षक मौजूद, बस यही महत्व है जो फ्लिक किया था अभी बल्लेबाज ने। तो स्पॉन्सर के बगैर हम टूर्नामेंट की कल्पना नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी इनामी राशियां, हॉस्पिटलिटी, ऑफिशियल्स को बड़े बड़े होटल्स में ठहराना, इनामात, विनर रनर, प्रत्येक दिन जो खर्चे होते हैं वो एक अनलिमिटेड है। उसका लेखा जोखा अगर निकाला जाए तो बहुत बड़ी राशि, उस राशि का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा। और ऐसे में बगैर स्पॉन्सरशिप के कोई बड़ा आयोजन तो हो नहीं सकता। आपने देखा होगा कि जितने भी इंटरनेशनल मैचेज होते हैं उनके भी अधिकार बेच दिए जाते हैं, अरबों की राशि उसमें देनी पड़ती है कंपनीज को। बड़े बड़े होर्डिंग्स उनके ग्राउंड के अंदर, प्रसारण तो वो जियो स्टार पर होगा या स्टार स्पोर्ट्स पर, ESPN पर, तो सारे अधिकार प्राधिकार वो खरीद लिए जाते हैं। तो इस स्पॉन्सरशिप अगर यहाँ पे हमारे साथ स्पॉन्सर जुड़ेंगे तो भी वो चमक, वो रौनक और भी बेहतर होती हुई दिखेगी। असद शाहीन भाई, जैसा कि अभी अभी हमसे जुड़े हैं रविंद्र सिंह राठौर जी, और उन्होंने घोषणाएं भी कर दी, तुरंत घोषणा थी, उन्होंने वक्त नहीं लिया कि अगले साल से आपको प्रायोजक के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही एक बड़ी जानकारी भी दी कि पुलिसकर भैया के दादाजी भरत बाबू, उन्होंने ये जमीन और ये ग्राउंड बनवाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो इस बात के लिए भी सैल्यूट। और एक चीज और असद शाहीन जी, आप में एक खासियत मैंने देखी है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का जो आदर सम्मान करते हैं, उन्हें बुलाना, उन्हें सम्मानित करना और हमेशा उनके दिशा निर्देशों के अनुसार चलना, ये बड़ी बात। ओवर चलता हुआ शफल किया, खुद को ऑफ साइड, ऑफ स्टंप पे ढीले हाथों से गेंद को मोड़ा था लेग साइड में। ओवर की समाप्ति हुई, कुल स्कोर 32, 6 ओवर 3 विकेट। तो निश्चित तौर पे एक बात तो निश्चित तौर पे कही जाएगी असद शाहीन भाई के, अपना सिर्फ आपका ही नहीं, अपना हम सबों का मगध प्रीमियर लीग अब न तो परिचय की मोहताज है, न किसी दूसरे की तरफ हमें ताकना पड़ रहा है। चीजें संयोजित होती चली जा रही हैं। वो कहते हैं ना कि अकेला में चला था लेकिन काफिला जुड़ता गया, बढ़ता गया, लोग जुड़ते चले गए, आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं। पीछे आए थे, गेंद को दूर खेला, दौड़ लगाई जा रही है लेकिन धीरे धीरे गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पार, कड़ा प्रहार, रन मिले 4। तो अभी अभी एक चौका निकला है, तो यहाँ पे गेंदबाज के तौर पर आए हैं उज्जवल मोदी, उत्सव मोदी, माफ करेंगे, चर्च एंड की जानिब, चर्च एंड तरफ से हल्की सी फ्लाइटेड डिलीवरी, ढीले हाथों से गेंद को लेग साइड में मोड़ते हुए सिंगल निकाला और सिंगल के जरिए स्कोर 37। तो मुश्किलों में जान फंसी हुई है PCTC की, रन ज्यादा निकल नहीं पा रहे हैं, 3 विकेट उनके चले गए, ओवर भी धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं, 7वीं ओवर फेंकी जा रही है। 2 बैट्समैन क्रीज पर, एक ऋतिक और दूसरे हैं शर्मा जी, राजवीर शर्मा। पूरी तरह से खामोश रहा ये ओवर। एक और ओवर संपन्न, कुल 7 ओवर 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पर PCTC। तो देखना है ये रोमांचक एक और इसी बीच चौका। अभी अभी जो चौका निकला उसमें बल्लेबाज की कोई भूमिका नहीं, बाई के रूप में ये 4 निकले।
दूर से खेला गया शॉट और खेलते के साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने फैसला लिया कि सिंगल लेनी है इस पे। एक और ओवर संपन्न, 8 ओवर 52 रन, 3 विकेट के नुकसान पर TCTC। यानी कि पटना के पास ऑलराउंडर्स की कमी नहीं है। आकाश राज जो एक बेहतरीन बैट्समैन है, अब अपनी स्किल वे गेंदबाजी में दिखाते हुए मिलेंगे आपको, दिखेंगे आपको। और उनकी गेंदबाजी हो रही है चर्च एंड की तरफ से। सामने है बैट्समैन, 2 बैट्समैन, और बल्ले के ऊपरी टो से लगती हुई निकली है साइड स्क्रीन, ठीक विकेट कीपर के पीछे चौका मिलेगा। और इस चौके के साथ स्कोर चला गया है कुल 56 रन, 3 विकेट के नुकसान पर TCTC 56 पर 3। ओवर नंबर कुल फेंके जा रहे हैं 9 में। काफी तेजी से आज ओवर्स निकले हैं पटना की तरफ से। इसकी सबसे बड़ी वजह कि ज्यादा खुलकर अब बल्लेबाजी करने दिया नहीं गया है। विकेटों में डायरेक्ट हवा में शॉट, नो मैंस लैंड, 1 2 3 4 5 कपल ऑफ बाउंसेस, बॉल गई है बाउंड्री लाइन के पार। रन मिले 4 और इस 4 रनों की बदौलत स्कोर 62 का चला गया है। और ये 62 में 100 और रन अगर जुड़ गए तो परेशानियां पटना के सामने खड़ी हो जाएंगी। बहरहाल 62 पर 3। नीचे रह गई गेंद और नीचे गेंद खैर जो उड़ाती हैं उन्हें गैदर करना विकेट कीपर के लिए एक बड़ा कार्य होता है। और जितने भी बोर्ड प्लेयर होते हैं उन्हें आदतें हो जाती है बिल्कुल एक सामान्य उछाल पर बैटिंग और गेंदरिंग करने की। ये गेंद के आने का इंतजार किया, फिर से एक शॉट पूरी तरीके से बल्ले के स्वीट स्पॉट पर लगी नहीं, लेकिन बॉटम ऑफ द बैट भी अगर लगे आजकल के बल्ले में तो भाई आजकल के बल्ले का ब्लेड आपने कभी देखा नहीं तो देख लीजिए हाथों में लेकर। हल्के भी बल्ले मिलेंगे 800-900 ग्राम वाले, ब्लेड बड़ा मोटा होता है। बहुत खूबसूरत अंदाज दिखा अभी अभी बल्लेबाज का। जैसे ही देखा कि उछाल ज्यादा है, चंगुल के बल्ले खड़े रहे अपनी जगह पर, उछली थोड़ी और गेंद को दिशा दिखाई थी। वाइड थर्ड मैन एरिया में डबल निकला। 9 ओवर 65 रन, 3 विकेट TCTC। शायद अशरफ साहिन इस बात को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, वो श्रेय लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपके टूर्नामेंट से आसपास के जितने भी क्षेत्र होंगे, आप 20 किलोमीटर का रेडियस ले लें गोलार्ध में, तो देखिएगा सारी जगहों पर लोग कहेंगे भैया ये टेनिस क्या चीज होती है, लेदर करवाओ, जैसे असद भाई करवाते हैं। बेशक उनकी इनामी राशि कम होगी, 20-25 हजार रुपए वाली होगी, लेकिन लेदर शुरू हो जाएगा। आपने एक आदर्श रूप से जो क्रिकेट का आयोजन करवाया है, बेशक 3 साल बंद रहा आपका ये MPL सीजन 2, लेकिन जैसे शुरू हुआ तो शाम में तो ज्यादा संख्या में दर्शक आते हैं, काफी जगहों पर लेदर बॉल क्रिकेट शुरू हो जाएगा। अब देखिए कि आपने आज आमंत्रण दिया रविंद्र सिंह राठौर जी को, GD गोयनका के वे स्कूल के डायरेक्टर, और आते ही उन्होंने कुछ वक्त ही नहीं लगाया, घोषणा कर दी कि भैया आप टेंशन छोड़ो, आप मैं हूं ना। ऐसे लोग कभी होते हैं डियर। देखिए क्या कमाल की कारीगरी, बिल्कुल जॉकी की तरह नजर आए, घुड़सवार की तरह नजर आए, छोटे बने और गेंद को इसको। हमारे आपके जमाने में ऐसे शॉट्स कहाँ थे, और स्विच हिट, रिवर्स स्वीप, दिल स्कूप, ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड में खेलना, बहुत डांटे पड़ती थी उस वक्त कोच से, अभी भी पड़ती है। एकेडमी के ढेर सारे बच्चे यहाँ पर हैं जी। बिल्कुल आपको कोचेस प्रैक्टिस में ऐसे शॉट्स खेलने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे। कौन है गेंदबाज? गेंदबाज हैं शशीन राठौर। 3 विकेट से निकाले थे पहले मैच में,
और शशि राठौड़ अपने एक्शन में पहली ओवर फेंक रहे हैं और अब तक उन्हें सफलता मिली नहीं है। 3 विकेट, स्कोर 72। ये हवा में वो क्षेत्र पूरी तरह से खाली रखा गया है जो पीछे का इलाका है, फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में एक बड़ी सी गैप है। यूं कहिए कि वो 50 मीटर का इलाका बिल्कुल साफ सुथरा है। एक और ओवर संपन्न, 10 ओवर संपन्न हुए हैं, 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर PCTC। 10 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर 74, 74 और रन बनाइए, लेकिन इसके लिए हाथों में विकेट का रहना भी आवश्यक। अगर 150 रन बनते हैं तो वहां पे भी पटना आसानी से जीतेगी नहीं, उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 150 रन उनके सामने बने हुए रखे रहेंगे और आपको रन बनाने होंगे उतने 150। और तब अगर 150 रन बनाते हैं PCTC तो निश्चित ही PCTC फेवरेट हो जाएगी। 150 प्लस जो भी रन बनेगा तो उसके पास जैसे कि बॉलर मैं कह सकता हूं कि मुश्किल हो जाएगा पटना को चेस करना। खदेड़ा था, खदेड़ कर मारना चाह रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह कि बल्ले के किसी हिस्से से चूमती अगर लगती बॉल तो वो एक मैक्सिमम निकल जाती है। 6 ही होती है आजकल ऐसे शॉट्स जब बल्ले से टकराती है। इसी बीच अंपायर का इशारा वाइड का। 75 आधे रन बने। असद भाई ने जितनी प्रेडिक्शन किया उनमें आधे आ गए हैं। एक और 1 बाउंस का इशारा आया है, लेकिन जो अभी तेज गेंदबाजी का एक नजारा मिला वो देखकर अच्छा लगता है कि बिहार के गेंदबाज बाउंसर मार सकते हैं, बाउंस करा सकते हैं गेंदों पर, बेशक ये बैटिंग पिच हो। मेरा पानी यार अति है, हाँ उससे भरो ना। थोड़ी सी खामोशी आ चुके। वो T20 वाले शॉट्स अभी तक दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो दिखाई पड़ेंगे, बस इंतजार कीजिए 5 ओवर खत्म और होने का, क्योंकि ये 11वीं बम्प थी ये शॉट या बल्ला जमीन पर पड़ा था और बॉल बल्ले से टकराती हुई निकली थी, मैं भरोसे के साथ नहीं कर सकता। एक और ओवर संपन्न, 11 ओवर 78 रन 3 विकेट PCTC। उम्र की है लेकिन लाजवाब प्रदर्शन रहा है। क्या क्या एक्सपेक्टेशन है आपके नजरिए से? आपने कहा दूसरे जिला के निवासी हैं, किस नजरिए से देखना चाहते हैं गया जिला के खिलाड़ी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी काफी कम उम्र है इनकी और बड़े स्तर की तरफ इनकी नजरें रहनी चाहिए, क्रिकेट पर फोकस रहे। मोबाइल तो बिल्कुल रख देंगे, मोबाइल से एक तो आंख आपकी वो द्रष्टव्य क्षमता भी घटती है और चीजों को आप खुद से दूर करते रहते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस फील्डिंग, चौका मिलेगा। और मैं तो बार बार कहता हूं, आपने मेरी कमेंट्री में बातें सुनी होगी कि तमाम क्षेत्रों में मैं जाता हूं, लेकिन गया के क्रिकेटर्स को बोर्ड के स्तर पर कम चांसेस मिलना ये अच्छी बात नहीं है भाई। इन्हें मौके दीजिए, इन्हें मौके दीजिए। और यहाँ पे मौका दिया शशि राठौड़ ने, साथ में जो खेल रहे हैं प्रिंस, इनके माध्यम से आपने कुछ प्रश्न किए मुझसे। तो मेरा मानना है कि आपके गया में अक्सर मैं बातें करते हुए दिखता हूं कि गया में बड़े बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं। बेशक आशुतोष शमन और मंगल महरूर ने जगह बनाई, लेकिन और भी क्रिकेटर जो अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 के दावेदार हैं, इन्हें और भी ज्यादा मौके मिलने चाहिए। अगर मौके नहीं मिल रहे हैं तो इन्हें हताश नहीं होना है। कंसिस्टेंसी आप अपनी दीजिए। जो आपके लीग मैचेस होते हैं, हेमन ट्रॉफी के मैचेस होते हैं, उस पर अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए और जगह बनाइए। हमारा गया, हमारे गया के खिलाड़ी क्यों ना आगे बढ़ेंगे। सवेरे जब हम सब यहाँ आते हैं असद शाहीन जी, तो मैं देश की सीमाओं पर जाने के लिए तैयारियां करते हुए देखता हूँ। आर्मी की तैयारियों में गोला फेंकते हुए, लॉन्ग
स्प्रिंट भी और लॉन्ग डिस्टेंस की तैयारियों में लड़कों को देखता हूं और उनकी फिजिकल देखकर मुझे बहुत खुशी होती कि गया में मजबूत कदकाठी के लोग रहते, बेशक हट्टे कट्टे नहीं मिलेंगे, पतला दुबला चेहरा, लड़ाका बदन है, तो ये मेहनत करें, अपनी मंजिल प्राप्त करें, और क्या कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आगे का आंखों देखा हाल असद शाहीन, और यहाँ पे एक विकेट गिर गए, एक और विकेट का पतन, ओवर टू असद शाहीन। तो जब तक राजवीर यहाँ पे थे तो लग रहा था कि पटना के समक्ष एक बड़ा टोटल वे लाकर खड़ा करेंगे, 150 नजर आने लगा था, लेकिन अब ये लक्ष्य खुद ही दूर रहेगा। इस ओवर के बाद मात्र 30 गेंदों का खेल शेष, 6 विकेट्स गंवा रखे हैं 95 रनों में। तो ऐसे में अब सिचुएशन थोड़ी सी टफ हो गई है, वो बड़ा लक्ष्य पटना के सामने अब रहने वाला नहीं है। हालांकि क्रिकेट है, कोई एक बड़ा ओवर छोटे फॉर्मेट के मुकाबले में निकल जाए तो चीजें बदल कर वहां पे रख दी जाती हैं बल्लेबाजों द्वारा, या कोई एक बड़ा ओवर आ जाए जिसमें 2-3 विकेट जाते हैं तो गेंदबाज भी चीजों को बदल देते हैं। बहरहाल अब जिम्मेवारी बल्लेबाजों के ऊपर कि वे कम से कम 130-35 का लक्ष्य रखें। पटना की बड़ी क्रिकेट टीम जिसमें सितारों से सुसज्जित, अभी अभी शशि राठौड़ एक होनहार खिलाड़ी, बड़ा अच्छा नाम आपने बोला, होनहार खिलाड़ी, एक बड़ा समय दिया है शशि राठौड़ जी ने क्रिकेट को, और कुंदन शर्मा के क्या कहने, अपने जूनियर्स को इन्होंने काफी आगे बढ़ाने का काम किया है, स्पेस दी है जूनियर्स के लिए। टीम भी कभी कभी टीम से निकल जाते हैं ये, और यहाँ काफी मान मनोबल के बाद लोगों ने कहा यार खेल लो, खेलने के लिए जल्दी तैयार होते नहीं है, 111 से दूर रहते हैं। इधर भी शुभकामना कप में ये टीम लेकर गए थे, खामोश रहते हैं और इनके टीम का प्रदर्शन बोलता है। कैम्ब्रिज क्रिकेट, बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी संसाधनों से भरपूर एकेडमी, विश्व स्तरीय संसाधन है वहां। बेशक क्रिकेट चलता रहेगा, और एक बड़े प्रायोजक हमसे जुड़े हैं, रविंद्र सिंह राठौड़ जी, जीटी गोयनका के डायरेक्टर हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो सारे प्यारे दर्शक मुकाबले को देख रहे हैं, अगर आपके घर से लड़के टेनिस बॉल खेल रहे हैं तो उन्हें रोकिए, बिल्कुल खुले शब्दों में कर रहा हूं, उन्हें रोकिए और उन्हें कहिए कि आप लेदर में लौटिए। और क्रिकेट एकेडमी, जो एकेडमी यहाँ चल रहे हैं, अच्छा शाहीन भाई का भी एकेडमी है, और भी लोग एकेडमी चला रहे होंगे, किसी एक एकेडमी के मालिक से बातें कर लीजिए कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी बहन, मेरी बेटी खेलना चाहती है क्रिकेट, ज्वाइन करवा दीजिए। कितने कंक्रीट पिच हैं, सुबह शाम प्रैक्टिस चलती है। आज आप यहाँ पे मैंने कहता कि ये दूसरे के बच्चे हैं, आप ही के क्षेत्र के बच्चे हैं, लेकिन जब आप अपने भाई को खेलते देखेंगे ना, अपने बेटे को खेलते देखेंगे ना, तो कहेंगे कि अरे ये तो बड़ा अच्छा खेलता है, वैभव सूर्यवंशी बन सकता है। एकेडमी ज्वाइन करवा दें आप। 97, 6 विकेट के नुकसान पर सुरक्षित रहेंगे, चूंकि न तो शशि राठौड़ ने अपील की, अनावश्यक विकेट लेना नहीं चाहते हैं, मेहनत की कमाई अच्छी लगती है, ये भली भांति जानते हैं शशि राठौड़। फ्लाइट डिलीवरी से खूब परेशान कर रखा है, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं, लंबी बाउंड्री, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन लगा रखी है इन्होंने। और ऐसे में जो एक शुरुआत में लगा था कि शायद 150 रन, मैं भी बोल रहा था, अरशद भाई ने भी कही बातें कि अगर 160 रन बन गए तो पटना के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, लेकिन वो अब स्कोर दिखाई नहीं पड़ रहा है, अभी 100 भी रन नहीं बने हैं। बैकफुट पर आए, गेंद को ड्राइव किया, कवर्स एरिया में, डीप बैकवर्ड स्वीपर कवर एरिया में जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने काफी देर के बाद सिंगल के जरिए अब पारी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 2 बल्लेबाज हैं, एक हैं चेतन और दूसरे हैं शिवम। शुभम और चेतन की जोड़ी बीच मैदान पर। अगर व्यक्तिगत योग का प्रश्न तो चेतन 2 पर 1 पर शुभम बल्लेबाजी कर रहे हैं। शशीम की अगली गेंद, यानी जो स्कोर है इन दोनों का वो देखकर पता चलता है कि दोनों ही नए हैं, लेकिन यहाँ पे इस चौके के साथ 3 डंडा खड़ा हुआ है।
अभी अभी चौका निकला है और ये चौका निकला शुभम के बल्ले से। शुभम पहुंचे अपने कुल व्यक्तिगत 5 पर। एक और शॉट स्क्वायर लेग एरिया में जाता हुआ सिंगल निकलेगा और इसी के साथ एक और ओवर की समाप्ति। 16 ओवर 103 रन 6 विकेट पीसीटीसी। अप्रत्याशित रूप से परिणाम निकला था पिछले मैच का, यानी सवेरे वाले मैच का, जिसमें गया यूथ ने पटना की दबंग टीम को परास्त किया था। एक बड़ा अंतर रन का दिखा वहां, और ये मैच नितांत आवश्यक है जितना पटना के लिए। कल फिर से पटना अपना एक और मैच खेलेगी, संभवतः नवादा के साथ वो मैच। कुछ बोले। और फिर रविवार के दिन 2 मैच, 2 सेमीफाइनल, फाइनल सोमवार 16 फरवरी। घराना के ऑनर सुमित सिंह जी ने 51,000 रुपए की राशि वो मुहैया करवा रखी है रनर के लिए। विनर की राशि डॉक्टर फरासत हुसैन की फैमिली मैडम देंगी। वो जहां तक मुझे जानकारी है, फरासत का मतलब ही होता है, फारसी शब्द है ये, दूरदर्शी। बेशक वो नहीं है। जी 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 बिल्कुल। यहाँ पे चेतन सोनी सेट हो रहा है। बहुत सालों बाद उनके बल्ले से आखिरकार चौका। क्रिकेट हम यहाँ से देख के लग रहा है हमको कि एग्रेशन कहाँ है। चेतन सोनी इस तरह क्रिकेट का युद्ध जो है वो समान है। यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव व्हेन यू आर इन द मिडिल। लेकिन एज एन स्पेक्टेटर और ये शुभम कुमार का लाजवाब दानिश जी की तरफ से आएगा फाइनल के मुकाबले में। दोस्तों को आज हमने देख लिया है। अच्छा है। अभी और बहुत ही खूबसूरती से इसे सामने खेला है। वहां पे छत्रक्षक मौजूद है। जब तक ये फील की जाती है और रन छूटती हुई चाहेंगे हमारे साथी कमेंटेटर किए। जी बिल्कुल। 114 रन बने हैं और 17वीं ओवर संपन्न हुई। 6 विकेट का नुकसान हुआ है। पीसीटीसी 114 17 ओवर के बाद बना पाने में सक्षम होती है। लगभग 11 रन 11 पॉइंट समथिंग फिलहाल गेंदबाजी में तब्दीली। तेज रफ्तार के गेंदबाज पवन आए हैं। छोटे से रनअप को लेकर सामना करेंगे शुभम कुमार। ठीक लगाना चाहते थे बल्लेबाजों को। जी बिल्कुल। कम से कम 150 रनों का लक्ष्य सामने रखना होगा पटना के। और आप तो अब चौके छक्के भी लगवा रहे हैं चेतन से, जिनके बारे में आपने बातें कही कि भाई अब दर्शक सो न जाएं, ऐसी बल्लेबाजी न करें। और दर्शक यहाँ जी बिल्कुल छोटे फॉर्मेट का मुकाबला है, और दर्शक यहाँ पे जो ऑडियंस आती है वो स्लॉग स्कोर में कुछ धूम धड़ाका देखना पसंद करती है। 115 6 विकेट का नुकसान हुआ है। 18वीं ओवर पवन बैकफुट पर गए, लेकिन जो स्वीट स्पॉट होता है वहां पे गेंद आई नहीं। स्टिकर के लगभग गेंद लगी थी। मौके का फायदा उठाते हुए 1 रन लिए। देखिए पवन ने जब पहले मैच में गेंदबाजी करनी शुरू की तो इन्हें बॉलिंग मार्क्स से वो स्टेप मिल नहीं रहे थे। 4-5 लगातार 9 बॉल इनकी गेंदें आई थी। तब इन्होंने फैसला लिया छोटे रनअप से गेंदबाजी करने का, और खासा परेशान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गेंदों की रफ्तार देखें तो 100। ओह माय गॉड, बैट्समैन आए थे मेरी नजरों के सामने। एक और विकेट का पतन। बिल्कुल तेज रफ्तार से स्किट करती हुई गेंद निकली और बैट्समैन कुछ समझते उसके पहले गिल्ली धरती पर लोट पोट कर रही थी। एक और विकेट का नुकसान हुआ है। तो ये विकेट नंबर कुल 7वीं या 8वीं गई है, 7वीं। नागेंद्र यादव जी भी काफी हेल्प करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके पहले निशांत, आदित्य, सारे लोग, और उधर आदिल भाई। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, और इस वजह से भी मैं 2 मैचों की अकेली कमेंट्री कर लेता हूं। और इसमें बड़ा सहयोग दानिश भाई का। बीच बीच में अगर 5, 7, 10 ओवर कर लेते हैं तो थोड़ा सा आराम मेरे गले को मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि अकेली कमेंट्री 80 ओवर की
कठिन है, लेकिन ये मामूली भी नहीं है। ऐसे में अपने शब्दों को, अपने गले को बचा के रखना। तो जो कमेंटेटर हैं, इर्द गिर्द जो कमेंट्री सुन रहे हैं, वो भी तैयार रहिएगा। हो सकता है किसी दिन मैं आपको बुला लूं, आपकी परख लूं और आपको कुछ निर्देश भी दूं कि चिल्लाने के लिए गला नहीं है, चिल्लाने के लिए साउंड बॉक्स लगे हुए हैं। लंबी कमेंट्री करना चाहते हैं तो गले को बचाइए। अभी एक मौका बिल्कुल तौफीक शायद थोड़े से ढीले थे यहाँ पे, सुन बने हैं। अब 12 गेंदों का खेल शेष है। दानिश भाई, क्या उम्मीदें रहेंगी? मंच में बैठे हुए सबों से थोड़ी थोड़ी बाइट लीजिए ना, पूछिए ना, मजा आएगा। थोड़ा थोड़ा हो जाए। अच्छा शाहीन भाई, थोड़ा सा हो जाए मंच पे। ओवर टू असद शाहीन, तो प्रेडिक्शन हो जाए डियर। हमारे साथ प्रेडिक्शन हुए अभय सिंह है। क्या लगता है अभय सिंह जी, अभी स्कोर टोटल कितना हुआ है? अभी करंट स्कोर क्या जी है? बिल्कुल, स्कोर है यहाँ पर कुल 120, 2 ओवर्स बचे हुए, 12 गेंदों का खेल शेष है। 135 नोट का कहना है 135, लेस देन 135। और हमारे प्रोडक्शन के हिसाब से मे बी 142, 143 के अराउंड में चेतन सोनी अगर रहेंगे तो निश्चित ही कुछ न कुछ हो जाएगा। और उनके साथ एक नए बल्लेबाज के लिए आएंगे साहब का प्रोडक्शन विल बी हियर अबाउट 140 रन। आई थिंक this will score very definitely something from their bowlers and as well as from the spectators of गांधी मैदान जो भी अभी यहाँ प्रेजेंट है, उनके लिए भी कुछ रहेगा, एक रोमांच रहेगा। और देखिए किस तरह की शॉट खेली है, बहुत ही खूबसूरत शॉट। पीछे की तरफ ज्यादा विश्वास रखते हैं, कमजोर खिलाड़ी की निशानी है। सरफराज खान को भी मैं आईपीएल में देखता हूँ पीछे जो खेलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे जो द्विवेदी वाली जो शॉट है वो नहीं लगती, मुझे अपना निजी है। बिल्कुल सही बात, शेर दिल शॉट होना चाहिए सामने की तरफ। पीठ पीछे वार करना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन देखिए आपी के शब्दों की तरफ बढ़े ये बल्लेबाज, और आपसे इंस्पायर्ड होके देखिए, हालांकि ये भी शॉट पीछे ही मानी जाएगी। शाहीन भाई बहुत खूबसूरत अंदाज, और धीरे धीरे जो एक स्कोर है 142, 143 जो मेरा एक अप्रॉक्स है 127 आ गए हैं। और बिल्कुल 2 आवाजें, एक आवाज आई थी ग्लव्स से बॉल टकराने की, और उसके पहले एक और आवाज आ गई थी। तो अंपायर के फैसले का इंतजार कर रहे थे बल्लेबाज। एक और विकेट का पतन होता हुआ असद शाहीन भाई, 8वीं विकेट गई है। और 140 शायद मुश्किल होगा क्या? मतलब नहीं बनेगा। बोलने की शैली इनकी अलग है, नॉट कभी यस बोलते हैं, कभी नॉट बोलते हैं, करते हैं। और लोगों से प्रेडिक्शन लीजिए, और भी जो और एक और हमारे बीच में क्या लगता है आपको? 140 का कहते हैं टोटल बॉइल में गया के इसका भी प्रेडिक्शन 140 है। लेकिन अभी समय के गर्भ में सभी मौजूद, और बताएंगे क्या लगता है ये छोटी सी टीम क्या पटना को 140 बनाने के बाद तंग कर पाने? जी बिल्कुल, तंग कर देंगे। 140 रन अगर बन गए तो तंग कर देंगे। 12 रन ही तो चाहिए, अब 128 आ गया है। 3 चौके अगर निकालने में सफल होते हैं, सिंगल भी खेले तो वो भी सही है। सिंगल्स लेकर भी आप परेशान कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त है नहीं। 19 ओवर खत्म हो गए हैं, 129 रन, 11 रन और बनाइए, पटना को परेशान कीजिए। 3 गेंदों का खेल शेष। हाँ, तो 131, 32, 35 पर भी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि टीसी ने इतने रन बना लिए हैं और पटना को इतने रन बनाने होंगे। 10 अच्छी गेंदों का ही तो खेल क्रिकेट है। पवन, और पवन के सामने बल्लेबाज हैं। ड्राइव किया है, सिंगल को क्या डबल में कन्वर्ट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे अच्छी फील्डिंग, 2 रन, तीसरा रन देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तीसरा रन नहीं है, गुंजाइश नहीं है, और 2 रनों की मदद से स्कोर चला गया 133। लीजिए, 2 बॉल बचे हुए, लगाइए एक चौका या छक्का, मचाइए धूम, दर्शकों को थोड़ा पागलपन की तरफ ले चलिए।
हाँ सिंगल, यहाँ पे फिर से सिंगल। और आखिरी बॉल 134। ठीक है, मार दीजिए छक्का आखिरी बॉल में, लेकिन पवन मारने नहीं देंगे। गेंदों में इनके उछाल है भाई, चोटिल भी हो सकते हैं बैट्समैन। ये देखिए सिंगल यहाँ पे, या डबल तो हो ही जाएगा। और इस दुक्की के साथ यहाँ पे मामला हो गया खत्म। 136 असद भाई, 136 जीतने के लिए पटना को चाहिए 137। चलते हैं, थोड़ी देर विश्राम के बाद फिर से मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए हाँ जुड़े रहिएगा हमसे। धन्यवाद, शुक्रिया। मैच शुरू होता हुआ जीतने के लिए पटना की टीम को चाहिए 137। जी बिल्कुल तैयार है हम लोग। 120 गेंद, 137 रन, 136 रन बनाए गए थे पीसीटीसी की तरफ से। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद 160 तक पहुंच पाने में सफल होंगे। बहरहाल दो ओपनर्स बीच मैदान, शशिम राठौड़, कुंदन शर्मा। और लीजिए पहले गेंद पर कड़ा प्रहार है, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद है वहां। पहली गेंद पर खाता खुलता हुआ दो ओपनर्स, कुंदन शर्मा, शशिम राठौड़। जबकि गेंदबाजी में निशांत निराला, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं निशांत। तेजी है इनकी गेंदों में, न पितुली गेंदबाजी, कभी कभी कंधे का इस्तेमाल और कभी यॉर्कर लेंथ की गेंदें डालकर बल्लेबाजों को चौंकाते हैं। गया में गेंदबाजों और बल्लेबाजों की कमी नहीं है, क्षेत्ररक्षक तो सारे हैं। इतने अच्छी क्षेत्ररक्षण इनका, पूछिए मत। काफी ज्यादा बाहर, वाइड के साथ खाता आगे बढ़ता हुआ। जमा राशि कुल देख ली जाए 2 रन आए हैं। औपचारिक तौर पर एक ही गेंद डाली गई है, क्योंकि ये अतिरिक्त रन के जरिए आया था, वाइड के जरिए। ये सिंगल में के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल 2 रन, 137 रन चाहिए। ये देखिए, इसी शॉट की मैं चर्चा कर रहा था कि आज पावर प्ले का खेल महत्वपूर्ण रहेगा और जो भी बल्लेबाज आएंगे वो रुककर नहीं खेल। तो शशिम राठौड़ ने इनसाइड आते हुए लॉन्ग ऑफ वाइडिश, लॉन्ग ऑफ की तरफ एक चौका निकाला था। फिर से उसी शॉट की पुनरावृत्ति और फिर से ये चौका, मानो कोई हम लोग रिप्लेक्शन देख रहे हो। बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल, कॉपी कट पेस्ट। हाँ, 2 लगातार चौके, दमदार शॉट्स और स्कोर दहाई के अंक को चूम गया है 2 चौकों के साथ। 10 रन। बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी पटना 137 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। T20 का मुकाबला। ये लीजिए और फिर से 1 बाउंस 2 बाउंस। ये छक्का जा रहा है आपके पास। बल्लेबाजी कर रहे हैं पीसीटीसी को 10 ओवर में क्लियर न कर। चौका एक और। बिल्कुल मैं इसी बात की चर्चा कर रहा था कि नजरें रखिए पावर प्ले। निशांत, शशिम राठौड़ थोड़ी सी इस बार लेंथ में परिवर्तन, मिडल और लेग की तरफ थी। बॉडी लाइन अटैक, सिंगल लिया और सिंगल के साथ 20 रन। पहली ओवर में 20 रन आ गए। 5 गेंदों में ये 20 रन आए हैं, जिसमें 4 शानदार चौके शामिल, नोबल और वाइड, सिंगल, डबल, इन तमाम चीजों को मिलाकर कुल 20 रन आए हैं। लक्ष्य बड़ा छोटा लगने लगा है 137 का, लेकिन रुकिए, क्रिकेट है, कुछ अच्छी गेंदों का खेल, मोमेंटम कभी भी बदल जाता है क्रिकेट के जैसे खेल के अंदर। हवा में गेंद है, क्या ये कैच पकड़ ली जाएगी? जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कैच पकड़ी गई, लेकिन कुंदन शर्मा, जी बिल्कुल, राठौड़ साहब आ गए हैं। एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, राउडी राठौड़, डबल रोल वाला, और ये अकेले डबल रोल का रोल निभाते नजर आ रहे हैं। 20 रन बने 1 ओवर की समाप्ति भी। बेशक
कुंदन शर्मा लौटे हैं, लेकिन जो बैट्समैन आया है अभी बल्लेबाजी करने के लिए वो विलक्षण प्रतिभा का धनी है। खुद को स्थापित कर चुके हैं आकाश राज बतौर गेंदबाज, और बल्लेबाज तो ये है ही। रणजी ट्रॉफी, जी बिल्कुल, सीनियर क्रिकेटर हैं। इनका पिछला सीजन भी लाजवाब गया। प्लेट ग्रुप की चैंपियन भी बनी है बिहार। मणिपुर को एक भारी भरकम रनों के अंतर से परास्त करके अब मुख्य रणजी ट्रॉफी ग्रुप में आई है, और फिर यहाँ बड़ी बड़ी टीमों के साथ इनका मुकाबला, उसमें भी आकाश राज बड़ी पारियां खेलते हुए दिखेंगे। ऐसे ही शुभकामनाएं इन्हें। बहुत खूबसूरत अंदाज से गेंद के आने का इंतजार किया और गेंद को ड्राइव किया कवर्स एरिया में। बेशक रन नहीं मिले, लेकिन ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं सिर्फ यहाँ ताबड़तोड़ अंदाज में विकेट गंवाने नहीं आया हूं। सम्मान लायक गेंदें होंगी तो मैं दूंगा। भाग्यशाली रहे कि कोई अंदरूनी किनारा या बाहरी किनारा बल्ले से आया नहीं। गेंदबाज हैं अंकित शिपले और उनके सामने शशीम राठौड़। शशीम राठौड़ 7 गेंदों में 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर है कुल 20। सिंगल के साथ शशीम पहुंचेंगे 8 गेंदों में 18 पर, स्कोर 21। अंततः इस ओवर की पहला रन आया है। पहला ओवर खासा महंगा साबित हुआ था निशांत का। कुल 20 रन बनाए गए थे, 4 चौके निकले थे शशीम राठौड़ के बल्ले से। 137 रन चाहिए जीतने के लिए पटना की टीम को पीसीटीसी के खिलाफ। वाइड अतिरिक्त श्रीमान एक और आगे बढ़ेगा 22। और जिस तरह से प्लेटफॉर्म देने का काम किया है डियर असद शाहीन आपने गया के क्रिकेटरों को, वो बड़ी बात है। थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं गेंदबाज। नीचे रह गई गेंद और एक और डॉट निकलेगी। कुल स्कोर 22। इस ओवर में कुल 5 गेंदें डाली गई हैं और मात्र एक ही रन निकला है। 4 गेंदें माफ करेंगे। और यहाँ पे कट शॉट, जपाटा शॉट कवर्स एरिया में काफी दूर चले आए थे बैट्समैन आकाश। सामने से शशीम ने कहा कि वापस जाइए आप। देखिए कि बिल्कुल हाथों में, क्षेत्ररक्षक के हाथों में है और इतना बड़ा खतरा अभी मोड़ लेना मुनासिब नहीं रहेगा। पहला मुकाबला गंवाया था पटना की टीम ने और एक बड़ी टीम को फिर से वाइड, फिर से एक अतिरिक्त रन खाते में गया है। तो अब तक इनके ओवर में ज्यादा रन निकले नहीं है। हाँ, वो अतिरिक्त के रूप में 2 और 1 सिंगल। और फिर से इस बॉल को खदेड़ कर ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेला है। दूर बहुत ही अच्छी फील्डिंग होती हुई, गुब्बारे उठते हुए धूल गर्द उठा दिया है और यहाँ पे एक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति हुई। कुल 2 ओवर की समाप्ति हुई है। 22 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। 2 बैट्समैन आपस में बातें करते हुए, जिन्हें आप देख रहे हैं रेड एंड ब्लू में, जो मैट के मध्य बातें कर रहे हैं, ये बड़ा नाम है बिहार क्रिकेट का। एक है आकाश राज, एक है शशीम राठौड़। शशीम राठौड़ जी काफी सीनियर हैं, काफी सेवाएं दे चुके हैं बिहार क्रिकेट को, और अब कहीं ना कहीं से इन दोनों की जोड़ी, एक युवा शक्ति तो दूसरा अनुभव, दोनों ने मिलकर क्या बातें की होंगी कि देखो, तुम्हें अगर लगे कि जरूरत है चौके छक्कों की तो तुम मार लो। अगर तुम्हें लगे कि मैं ये काम कर सकता हूं तो सिंगल लेके मुझे स्ट्राइक देते रहना। शायद शशीम ने यही बातें की होंगी। बड़े लोगों का, सीनियर लोगों का और बड़े भाई का ये काम होता है कि जिम्मेवारियां कंधे पर उठा के छोटे को भरोसे दिलाना कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूं छोटी। जी बिल्कुल, पहली गेंद से ऐसा लगा कि आज बख्शने के मूड में नहीं है और हमारी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं हमारे आदरणीय
सुनील सिंह जी। मुकाबला बेहद ही रोचक हो जाएगा अगर कोई विकेट यहाँ पे गिर जाए तो। गेंद को उछाला है, विकेट्स नहीं आज। ये शशि राठौड़ ने ठाना है कि भाई प्रत्येक गेंद को मैं चौके के लिए भेजूंगा या छक्के के लिए। मुन्ना तुम सिंगल की तरफ मत आइयो, मैं जब बल्लेबाजी कर रहा हूं तो भूल से भी मत सोचियो कि मैं सिंगल ले लूंगा। हाँ, तुम स्ट्राइक पर रहो तो मुझे सिंगल देके बुला लो। चौके के साथ स्कोर 30। मात्र 2.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। निशांत के ओवर को फिर से बड़ा बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अंकित शशिम राठौड़। शशिम पहुंचे 22 पर 9 गेंदें खेली हैं। 30 रनों में 22 अकेले रन 5 चौके के साथ शशिम राठौड़ का है। अंकित 9 बॉल और ये एक और कुछ रन यहाँ पे निकलेंगे। क्या चौका निकल जाएगा या दुक्की आएगी? दूर चौका बचाते हुए दिखे हैं। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़ के लिए हैं। ओवर स्टेपिंग कर दी निशांत ने। इस बॉल के बदले जाइए, एक गेंद और फेंकिए। 3 रन तो आ ही गए हैं। बोल रहा कि कुछ ले आओ। मुफ्त का चंदन लगाओ रघुनंदन। तो क्या होगा इस फ्री हिट में? बच्चे हमारे साथ काफी मदद करते हैं। मुझे बुढ़ापे में जवानों का सहारा काफी मिलता हुआ। और लीजिए, फ्री हिट में है ये पर्दा आज भाई शोले की तरह दिखेगा। 6 वाट के साथ ये कौन कहता है? शशिम राठौड़। ये राबड़ी राठौड़ फिर से आ गए। अक्षय कुमार गया में। हाँ भाई शशिम, आपके बल्ले में भरा है आग ही आग। आप दूर से लग रहे हैं बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग। क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रही भैया आपकी। ताबड़तोड़ अंदाज दिखे हैं शशिम राठौड़ के। 39 रन 1 विकेट का नुकसान हुआ है और ताबड़तोड़ अंदाज में इस लक्ष्य को बहुत ही छोटा बनाते हुए दिख रहा है आकाश राज और शशिम राठौड़। निशांत ने दौड़ लगानी शुरू की। शशिम राठौड़ फिर से एक शॉट और अच्छी फील्डिंग हुई है हमारी नजरों के सामने। अगर ये बॉल चूक जाते तो भैया एक चौका निकल जाता है। यहाँ पर 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। 40 रन हो गए। अब जीतने के लिए रन चाहिए। 3 डंडा से 1 डंडा हट गया है, यानी 3 डिजिट अब दिखाई नहीं पड़ रही है। 2 डिजिट दिख रहे हैं। 97 रन चाहिए जीतने के लिए। पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल कर रखा है बल्लेबाजों ने। मैंने तो कहा था कि 5-6 ओवर में पावर प्ले में 75 रन बनेंगे। अभी तक 40 रन बने हैं। 2 गेंदें आनी शेष निशांत की। 10 गेंदें फेंकी है निशांत ने। 35 रन आ गए हैं 10 गेंदों में निशांत के। 3.5 रन प्रत्येक बॉल पर इनके निकाले हैं राठौड़ साहब ने। आकाश राज थोड़ी से मध्यम सफल किया खुद को। मैक्सिमम के लिए उछाला। दर्शकों कैच पकड़िए। ओ माय गॉड। चलिए कैच मत पकड़िए, बचाइए खुद को। मैक्सिमम संयोग है, अच्छा संयोग है ये। छेड़खानी करने की कोई कोशिश की नहीं। और वैसे भी छेड़खानी करना मना है। कानून में इसकी बहुत सख्त सजा है डियर। चाहे क्रिकेट हो चाहे रियल लाइफ, छेड़खानी से बचिए। फिर से बाहर बिल्कुल एकदम ऐसे ही खड़े रह जाएंगे शशिम राठौड़ और रन बनते चले जाएंगे दनादन। 137 रन। गरीबी में आटा गीला होता हुआ। शॉर्ट आर्म पुल किया है बिल्कुल नीचे रहती हुई गेंद। एकदम नीचे थी, मानो पाताल से खोद कर आखिर चौका निकाल ही लिया। ओ भाई आज तो लीजिए इतना डर
अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखा है सरकार ने हम पे। बॉल इतना क्यों डर रही है हमसे यार? लगातार वाइड गेंदें, वाइड, एक और वाइड। ओ माय गॉड, कितनी वाइड गेंदें डाली गई इसमें। 4 वाइड गेंद। गेंदबाज हैं अंकित शिपले, कहीं जाके छिपले अंकित शिपले। ये बॉम 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 बॉम, यूज एंड बॉल इनटू द फेंस। 60 रन आ गए हैं। 3.2 ओवर में ये 60 रन आए। खूबसूरत शॉट, बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला गया, घुटनों के बल आए। कुल व्यक्तिगत स्कोर की अगर बातें करें तो शशीम 15 गेंदों में 41 पर चले गए हैं। आकाश राज 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए पंच बिल्कुल बैकफुट पड़ गए और बिल्कुल आसानी के साथ बॉल को धकेला खुद से दूर। कुछ गेंदें डॉट खेलना पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल सही निर्णय है राठौड़ का। और ये देखिए बिल्कुल लॉन टेनिस का क्रॉस कोर्ट शॉट निकला है, गोली के समान चौका। ये इनिंग बिल्कुल मेरे मोबाइल में कैद हो रही है। आप इस मुकाबले को फिर से मेरे चैनल पर कल सवेरे देखिए। कमेंटेटर पीएन शेखर के नाम से चैनल है, 1,08,000 सब्सक्राइबर हैं आप लोगों की दया से। अब मैंने, ओ माय गॉड, आज सारा मामला जो है ना चौके छक्के में। चौके के साथ शशीम राठौड़ पहुंचे हैं 49 पर। कुल कितनी गेंदें खेली, कितने चौके, कितने छक्के उनके बल्ले से निकले हैं, वो डाटा भी मैं, आदित्य मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर, साथ ही साथ नागेंद्र यादव जी। ऑनलाइन ऑफलाइन स्कोरिंग चल रही है और क्या ताबड़तोड़ अंदाज में सचिन आए हैं। सचिन भी मेरे साथ बैठे हुए, छोटा बच्चा, जान के ना कोई हाथ लगाना रे, लेकिन इनके हाथ में एक लाल झंडी है, खतरे की घंटी बजा रहे हैं सामने से। स्कोर है कुल 68 for 1, 68 रन आ गए हैं। और एक नए ओवर की शुरुआत, अमित कुमार आए हैं गेंदबाजी में और उनके सामने होंगे आदर्श, 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आकाश माफ करेंगे, जीतने के लिए 69-96 में डिजिट बिल्कुल उल्टा है, 6996। 96 गेंद 69 रन, बिल्कुल 137 को तो मामूली सा स्कोर कर दिया पटना। पहले मैच में कहां थे जनाब? पहले मुकाबले में बिल्कुल पटना की टीम बुझी बुझी दिखी और पहले ओवर में पटना ने 3 विकेट गंवा दिए थे। अंत तक उसका असर दिखा। बाई का इशारा अंपायर सुनील सिंह, हमारे आदरणीय, नित्य वंदनीय, पूजनीय अंपायर सुनील सिंह, पैर में दर्द है, बिल्कुल खड़े हैं, अंपायर में सबसे बड़े हैं। 69 पर 1। फुल टॉस तो होती नहीं है गेंद, इसके लिए कदम बार हंसते मुस्कुराते आगे आ रहे हैं और शशीम राठौड़ की 50 आ गई है। बजा दीजिए एक बार जोरदार तालियां। एक और 6 या 4। 18 गेंद 8 चौके 2 छक्के निकले हैं इस मजबूत कद काठी वाले बल्लेबाज शशीम राठौड़ के बल्ले से। तो चौका निकला अभी अभी, 74 का आंकड़ा। रन बनाने हैं 63 मात्र और हवा में एक विकेट गिरेगी, यहां पर एक विकेट जाएगी जी। बिल्कुल ये साझेदारी टूटते हुए, लेकिन राठौड़ साहब है क्रिकेटर, एक बड़ा खिलाड़ी जो अभी अभी दर्शक आए हैं। मैं बतला दूं कि पटना की टीम में जितने भी नाम मैं बोलूंगा सभी रणजी, विजय हजारे और मुश्ताक अली ट्रॉफी खेले हुए। आकाश राज, शशीम राठौड़, कुंदन शर्मा, मोहम्मद आलम, मोहम्मद तौफीक, आदित्य राज, आदित्य कुमार, आयुष, ये सारे जो नाम मैंने बताए हैं वो सारे रणजी प्लेयर मानिए, अगर सीधे शब्दों में समझना है तो रणजी प्लेयर है। चैनल मेरा है कमेंटेटर पीएन शेखर के नाम से।
सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिएगा, बस देखिएगा। मैं सब्सक्राइब करने बिल्कुल नहीं कहता हूँ, एकदम नहीं करना, नहीं तो टैक्स लग जाएगा सब्सक्राइब करने। कमेंटेटर पीएन शेखर, और ये अपलोड होगा सवेरे तक। आपके यहाँ जियो थोड़ा स्लो चलता है। स्कोर 74-42, 74 रन। नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है, एमडी आलम। ओ माय गॉड, आलम सारे माहौल का आलम जिसे बोलते हैं ना, आलम बदल के रख दिया। ये आलम वो हैं। अब देखिए फ्लिक, कितनी अच्छी इनकी बल्लेबाजी। एक तरफ ताकत आपको दिखेगी राठौड़ साहब से, और आलम आपको नजाकत दिखाएंगे। यहाँ पे कलाइयां इनकी घूमती है मोहम्मद अजरुद्दीन की तरफ। तो अब सैकड़े से मात्र 36 रन दूर राठौड़ साहब आ गए, तो वो 36 रन 2 ओवर में निकाल देंगे। ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, ओ माय गॉड, क्या प्रहार था, लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं। फिर भी लोकल एरिया में तो इतना बड़ा क्रिकेट ग्राउंड दिखता नहीं है। एक और ओवर खत्म हुआ, और आदित्य के माध्यम से हम स्कोर बतला दें। कुल 5 ओवर 75 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज की तरफ भी देखें, परछाइयां बिल्कुल दिखाई पड़ रही है ना। हाँ, लंबी लंबी हुई हैं अभी परछाइयां। आज मौसम बड़ा ही शानदार रहा, कभी धूप कभी छांव, लेकिन यहाँ पे धूप छांव का खेल नहीं चल रहा है। विजयी लक्ष्य बिल्कुल आसान पटना के लिए दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ताबड़तोड़ अंदाज में शशीम राठौड़ का खेलना। 50 जड़ चुके हैं, एक बार फिर से स्ट्राइक के एंड पर खड़े हैं। नहीं, ये आलम है, और आलम ने कहा आइए भैया, शशीम भैया आ जाइए स्ट्राइकिंग एंड पर। डगआउट में कहा गया कि क्यों दौड़ रहे हैं आप, और शशीम राठौड़ ने कहा कि बचपन ने मुझे दौड़ा दिया। देखिए सीनियर जो होते हैं वो हंसी खुशी के साथ अपने छोटे बच्चों को, अपने भाइयों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जिस अनुभव के साथ अब शशीम हैं, जिस अनुभव में हैं, इसलिए तो ये चाहेंगे कि हमारे छोटे बच्चे आगे बढ़ें, और बिल्कुल बढ़ाने का काम करते हैं। ये 76 रन शशीम राठौड़ 50 पर 19 गेंदों में 50 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामने गेंदबाज आयुष, काफी देर के बाद एक बॉल बिट कराई गई है शशीम को, और चारों तरफ अब दर्शक दीर्घाओं में लोग भरे पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। काफी संख्या में दर्शक गांधी मैदान स्टेडियम के अंदर। आप देख रहे हैं एमपीएल सीजन 2 पटना बनाम पीसीटीसी गया। और फिर से उछाला है, दूर से खेला गया शॉट, 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस, चौका निकल गया है, और इस चौके के साथ स्कोर 80 रन आ गए हैं। आज पटना की टीम अगर जीतती है तो फिर कल इनका मुकाबला बहुत ही शानदार हो जाएगा। 2 मुकाबले आज इन्होंने खेले हैं, पहला मैच गंवाया, दूसरे जीत की तरफ, लक्ष्य की तरफ। वो गया यूथ क्लब बहुत तगड़ा प्रदर्शन था। पटना की टीम बिल्कुल मानो थकी हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में देखिए कितनी स्फूर्ति है बल्लेबाजों के अंदर। अब गेंदबाजी भी अच्छी हुई इनकी पटना की, और बिल्कुल देखिए जो अंदाज है, सधा हुआ अंदाज है खेलने का शशीम राठौड़ का। उल्टे पुल्टे शॉट ये लगाएंगे नहीं, और जो भी शॉट लगेगा वो मैक्सिमम ही आएगा, चौका या छक्का। 80 रन बने हैं, और फिर से इस ओवर में थोड़ा सा परेशान कर रखा है राठौड़ साहब को गेंदबाज ने। एक और ओवर खत्म हुआ है, 6 ओवर 80 रन, पटना 2। लालू यादव जी, और ये देखिए बॉल कहां जा रही है, मैं भी देख लेता हूं, और चौके का इशारा। ये क्या, मैं अब शाहीन साहब को नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पर चौके छक्के निकल रहे हैं। स्कोर 84-85 सिंगल के साथ। टुडे इज राठौड़ डे। एक तरफ रविंद्र सिंह राठौड़, दूसरी तरफ शशीम राठौड़। एक घोषणा, अगले साल सारे बैनर्स हटाइए, लेकिन कुछ बैनर्स तो रहेंगे, घराना तो अवश्य रहेगा। कोई भी आ जाए, घराना सबसे पहले। सुमित भाई सम्मान करते हैं हम रविंद्र सिंह राठौड़ जी का, लेकिन कुछ जो बैनर्स हैं, या मेरा तो मानना होगा कि जितने हमारे प्रायोजक हैं 26,
सारे लोग रहेंगे। हाँ, उनका भी बैनर लगेगा, रविंद्र सिंह राठौड़ के, जीडी गोयनका का। हाँ देखिए, बिल्कुल खड़े रहे, गेंद के आने का इंतजार किया, और दूर काउ कॉर्नर में, जिसे आप वाइडिश लॉन्ग ऑन भी बोलिए तो चलेगा, सिंगल निकली। पिछले कुछ ओवर से रनों की जो रफ्तार है थोड़ी धीमी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह कि चीजों को मजाक में नहीं ले रहे हैं शशीम राठौड़, और जो अगले बल्लेबाज आए हैं एमडी आलम। क्लासिकल बैटिंग, इनकी बैटिंग देखिए आप मोहम्मद आलम की, तो बिल्कुल कूल एंड काम दिखेंगे। बॉल सम्मान लायक है तो डेट करते हैं, चौके लायक है तो चौका लगाते हैं, सिक्स के लिए जल्दी जाते हुए दिखेंगे नहीं। ये 100 से मात्र 14 रन की दूरी, 137 रन, 2 पॉइंट अर्जित करेगी पटना। खूबसूरत शॉट, बिल्कुल एक फ्लैटेड डिलीवरी को सीधे बल्ले से खेला, मिड ऑफ एरिया में एक सिंगल निकला, और सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है। कुल ओवर की समाप्ति भी हो गई, 7 ओवर 87 रन 2 विकेट। तो क्रिकेट अब रंगीन परिधान में है, ब्लैक साइड स्क्रीन, व्हाइट बॉल, कलर्ड कपड़े, आईपीएल धुन, चीयर्स गर्ल, और ढेर चमकते दबकते बैनर्स, इनामी राशियां। हमारे आपके जमाने में एक शील्ड दी जाती थी, और रेवेन्यू टिकट पर दस्तखत करवाया जाता था कि 3 महीना के बाद ये शील्ड वापस करना होगा। 3 साल जीता लगातार, तब शील्ड मिली। लेकिन आजकल 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख, छोटी छोटी जगहों में टेनिस बॉल में 2-3 लाख रुपए लोग बांट देते हैं। लेकिन ये टूर्नामेंट अलग है। नाम याद रखिएगा, असद शाहीन नाम है उनका। वैसे आप तो जान ही गए होंगे, सारा शहर जानता है। जी भैया, मैं भी जानता हूँ। और असद शाहीन मेरे कौन बनेगा करोड़पति में जीत कर भी 25 लाख रुपए गए हैं। धन्यवाद। अरे हमें तो मालूम नहीं था अमिताभ बच्चन सर की वो जीत गए। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। आप रिकॉर्ड उल्टा के देखिए, और जीते ना जीते, लेकिन दिल जीता है असद शाहीन भाई ने। जमाने का दिल जीते या नहीं जीते, लेकिन गया में इन्होंने एक अलग पहचान बना ली है, एक अलग मुकाम दिलाया है गया को एमपीएल के जरिए। हाँ, सीधे हाथों से फ्लिक किया है, 1 रन मिला है, और अब एमडी आलम को मौका दिया है शशीम राठौड़ ने कि बच्चे तुम अपना नैसर्गिक खेल खेलना। कभी बड़े लोग, बड़े जो बल्लेबाज होते हैं, बड़े का मतलब सीनियर, वो अपने छोटों पर दबाव नहीं बनाते हैं कि तुम मार के खेलो या सिंगल लेके मुझे दो, जाओ खेलो, भरपूर खेलो, मैन ऑफ द मैच ले लो, सीरीज ले लो, लेकिन अच्छे से खेलो। ये शशीम राठौड़ है, कुंदन शर्मा है, रजनीश, बेशक वो दूसरी टीम से आज आए थे। खूबसूरत तरीके से गेंद को संभाला, कवर्स एरिया में एक डॉट बॉल निकली है। अभी जीतने के लिए 47 और चाहिए। गेंदें बची हुई हैं कुल 75, 75 गेंद, 47 रन। एक आसान सा ये समीकरण बेशक दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन क्रिकेट डियर 8 अगर अच्छी गेंद कर दे पीसीटीसी की टीम, तो फिर क्या होगा। खूबसूरत हिट, लाजवाब हिट भैया, कमाल। छक्के पर भारी आपका छुआ बाबा, बड़े बड़े छक्कों पर ये शॉट कुछ ज्यादा भारी मुझे दिखाई पड़ा। कितने खूबसूरत तरीके से, शक्तिशाली तरीके से मिड विकेट एरिया में खेला मोहम्मद आलम ने। चौके के साथ स्कोर चला गया कुल 93 फॉर 2, 93 रन, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। जीतने के लिए कुल 44 रन चाहिए 73 गेंदों के खेल में। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म आप लोगों ने जरूर देखी होगी। किस्मत नसीबों का खेल है क्रिकेट, लेकिन इसमें स्किल चाहिए। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति हुई है। कुल 93 रन बन गए, 2 विकेट का ही पतन हुआ है। अगर शशीम राठौड़, मुझे लग रहा है कि कुछ अब अलग मूड बनाया है फिर से शशीम राठौड़ ने। शशीम राठौड़ अलग मूड बनाए हैं अब उन्होंने।
बाकी स्पिन अटैक पर थोड़ा वो मुझे लगता है कि अपने विकेट जल्दी गंवाना नहीं चाहते हैं, स्पिन को थोड़ा समझदारी के साथ खेलते हैं, लेकिन मीडियम पेसर की कड़ी धुनाई करते हुए दिखे हैं। जितने भी मैचेस इनके मैं देख चुका हो, चाहे शुभकामना कप सुपौल में या आमंत्रण कप सुपौल में, वो भी गांधी मैदान, अब तो स्टेडियम में खेला जाता है। पिछले 10 साल से मैं इनके खेल पर कमेंट्री करता हुआ आया हूं। बहुत अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। नाम है शशिम राठौड़। नया ओवर, गेंदबाज शुभम और उनके सामने शशिम। ये लीजिए, खूब उछाला है, दर्शकों कैच पकड़ लीजिए, 500 रुपये ले जाइए। ओ माय गॉड, रनों का खेल बचा हुआ है, मात्र 38 रन चाहिए। शशिम ताबड़तोड़ अंदाज में 62 पर चले गए हैं 28 गेंदों में। जी बिल्कुल, बैकफुट पर बड़े ही तगड़े दिखते हैं शशिम राठौड़, और जब जब बैकफुट पर गए हैं उनके बल्ले से जो आवाजें निकली हैं, मानो आर.डी. बर्मन का संगीत बप्पी लाहिड़ी के साथ धुन बिखेर रहे हैं। ये सिंगल के साथ स्कोर 100 को चूमता हुआ, डबल के साथ 101, दुक्की आई 64 पर पहुंचे राठौड़ साहब। और टीम पटना कैम्ब्रिज क्रिकेट अकेडमी कुंदन शर्मा की टीम है ये। 101, 2 विकेट के पतन के पश्चात गेंदबाज हैं शुभम और उनके सामने राठौड़ साहब। एक लंबे हिट भाग्यशाली रहे कि गेंद विकेटों में जाके नहीं टकराई, पूरी तरह से लपेट लिया था शशिम राठौड़। 64 पर ये लॉफ्ट किया है शॉट, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे, मिल गई सफलता। लौटना होगा राठौड़ साहब को। जो बल्लेबाजी की है शशिम राठौड़ ने, सारे दर्शकों से गुजारिश एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो डगआउट में नहीं था, लेकिन तौफीक ने जो बातें की होगी कुंदन शर्मा जी से, बात करने की, शायद छोटे बच्चे ज्यादा गप नहीं करते हैं, किसी से पूछा होगा कि क्या मैं तेज खेल सकता हूं। कुंदन शर्मा ने कहा, जाओ यार, जिस तरह से खेलना है खेलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब तो राठौड़ साहब ने काफी काम कर दिया है। 35 रन तो यहां से चाहिए जीतने के लिए। 136 रन आपकी गया की पीसीटीसी टीम ने बनाए, और पहले जो गया से मैच हुआ इनका, एक और गया यूथ के साथ, उसमें पटना को हरा दिया उस गया ने, और इस गया को पटना की टीम अब हराने के कगार पे है। लेकिन नहीं, अभी रिजल्ट नहीं आया है, अभी कुछ वार्ड के डब्बे खुलने बाकी है, मुखिया जी भी नहीं जीते हैं। 101, ये लीजिए, बिल्कुल जिस मूड के साथ तौफीक ने इजाजत मांगी थी डग आउट में, उसे सही है, मैक्सिमम निकाल। 9वें ओवर की एक गेंद शेष है, और इसके बाद कितने ओवर बचेंगे? ढेर सारे ओवर्स। कितने गेंदों में जीत रही है पटना की टीम? क्या 18 गेंदों में? बिल्कुल सही निर्णय, बैकफुट पर रहे, थोड़ी सी अपेक्षाकृत गेंद नीची थी, पुश किया, ऑन साइड में सिंगल निकाला, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। 108 रन, 3 विकेट, 9 ओवर पटना। ये शॉट कहा जा रही है 1 बाउंस, 2 बाउंस, कपल ऑफ बाउंसेस, चौका मिलता हुआ। चंद लम्हों का खेल बचा हुआ। साउंड ऑपरेटर बंद कीजिए, अरे बंद कीजिए भैया। चौका आ गया है, तो अब मुश्किलें बिल्कुल कर नहीं सकते हैं यहाँ पर। अंपायर से इशारा, ओह, बल्ले से बल्लेबाज के हिस्से में ये चौका आया। 116, अब जीतने के लिए चाहिए मात्र 21 रन। ढेर सारी बॉल, 64 गेंदों का खेल शेष है। हल्के हाथों से टेप करते हुए, देखिए आजकल टेप भी करते हैं तो बाउंड्री लाइन तक गेंद चली जाती है। 117, 9.3, और यहां से 20 रन की आवश्यकता पटना को। इस मुकाबले को जीतना है तो 2 अंक लेने हैं, फिर अगला मैच भी नहीं जीतना पड़ेगा, कल वाला मैच भी जीतना पड़ेगा। कल किनके साथ है इनका मैच बच्चे? किसका?
पटना का, पटना का होगा इसका, नवादा। नवादा, पटना नवादा। सिंगल शाम के वक्त देखिए हवाएं बिल्कुल सवेरे से ही जो नवादा वर्सेस यूथ होगा। नवादा वर्सेस यूथ पटना हो गया। हाँ पटना में 3 मैच, एक हारा 2 जीता। अच्छा। ओ कल भी पटना ही खेली थी बेला टीम। हाँ हाँ कल खेली बिल्कुल कल खेली थी, जीती आज भी। हाँ अच्छी अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रो, अच्छी गैदरिंग, लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं पाए बल्लेबाजों को। व्यक्तिगत स्कोर की अगर बातें करें तो एमडी आलम 13 में 14 और 6 पर मोहम्मद तौफीक 17 पर, माफ करेंगे 6 गेंदों में 17 रन बना चुके हैं एमडी तौफीक और आलम। हमारे बड़े भाई पुरस्कार सिंह जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। खिलाड़ी को 1100 रुपया का इनाम और साथ में एक ट्रॉफी के साथ। पीसीटीसी अब मुकाबले से बिल्कुल इस टूर्नामेंट से निकल जाएगी अगर ये मुकाबला आज गंवाती है पटना के खिलाफ। और ऐसा भी लग रहा है कि ये अब तो मैच चंद लम्हों में खत्म होने वाला है। बहुत ही नीचे रहे थे गेंद, बावजूद इसके एक सिंगल निकलेगा और सिंगल के जरिए स्कोर 120। जीतने के लिए 17 रन, 3 मैक्सिमम 3 छक्के की जरूरत। लेकिन अब यहां से ये छक्के के लिए नहीं जाएंगे। कई अवसर पर वो बल्लेबाजों के बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है अपना विकेट बगैर गंवाए ये वापस पेविलियन लौटना चाहेंगे। स्पिन अटैक चल रहा है, बड़ा क्रिकेट ग्राउंड, और ऐसे में कोई बैट्समैन लंबी हिट के लिए नहीं जाने वाला है। आपको ग्राउंड शॉट मिलेंगे, चौका मिलेगा, लेकिन स्पिनर पर गया के इस गांधी मैदान में जो छोटे बच्चे हैं वो छक्के लगाते हुए दिखेंगे। हाँ, एक लंबा वाला जो सामने है वो तौफीक, वो आपको खुशियां दे सकता है छक्के के रूप में। वो लंबे लंबे छक्के मारता है वो तौफीक। 18 पर ये लीजिए, ये लंबे छक्के मारता है। पकड़िए गेंद को, 500 रुपए का इनाम है। गेंद पकड़िए, ओ ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। जी बिल्कुल, तौफीक यहाँ पे छक्का लगाया इन्होंने। दूर है पटना जो बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी के नाम से है, कुंदन शर्मा उनके टीम ऑनर है। तौफीक ये बड़ा कसकस के दूर दूर शॉट भेजता है भाई, और एक और यहाँ पे रन, इससे सिंगल के जरिए स्कोर 128। तौफीक गए इस सिंगल के साथ कुल 25 पर, और एमडी आलम 15 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कल पटना ने एक बेहद ही कश्मकश वाले मुकाबले में नवादा की टीम को परास्त किया था 2 विकेट से। आज गया की एक यूथ क्लब से हारी, और ये मैच अब जीतते हुए तो कल का मैच बड़ा ही स्पष्ट कर देगा कि कौन सी 2 टीमें ग्रुप बी से सेमीफाइनल में पहुंची हैं। और कल का मुकाबला बच्चे बताओ किसके बीच है, कुछ पता है तो बोल दो। यूथ वर्सेस नवादा। जी बिल्कुल, कल के मुकाबले से ये क्लियर पत्ता खुल जाएगा कि कौन सी 2 टीमें हुई हैं जो ग्रुप बी से सेमीफाइनल में गई। तो एक तो मगध पैंथर्स हो ही गई है, एक वाईजी सीसी भी हो गई है, यहाँ पर क्रॉस हेडेड शॉट, एक यंग बॉयज, एक मगध पैंथर। और कल जो नवादा का मुकाबला होगा गया के साथ, कौन सी गया, यूथ के साथ, तब फैसला होगा कि कौन सी टीम, मंगल महरूर वाली टीम ना, वो तो खेल नहीं रहे थे आज। लॉफ्ट किया है और इसी के साथ ये मैक्सिमम निकल गया है। अभी और कितने पर गए तौफीक? 12 गेंदों में 31 पर चले गए हैं। एक चौके की एक शॉट दूर, पटना की टीम क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है, चौका निकलेगा या कैच पकड़ ली जाएगी? कैच पकड़ ली गई, अच्छी कैच। तौफीक वापस पेविलियन गए हैं
तो चीजें बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। 51 गेंदों में जीतने के लिए 3 रन चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट 0.35। तो अब यहाँ पे बिल्कुल असरानी साहब, जेलर साहब, आपकी जीत पक्की हो गई है। जनता हक्की बक्की, आपकी जीत पक्की। 3 रन की आवश्यकता, क्या ताबड़तोड़ अंदाज में आज शशि राठौड़ का बल्ला घूमा। सामने वो देखिए, दूर में दिखला दो, एक पहाड़ नजर आ रहा है, वहां पे एक मंदिर है। क्या नाम है मंदिर का, कोई जान रहा है? पहाड़ पे एक मंदिर, नहीं जान रहे कोई? एक मंदिर इधर, एक पहाड़ पे पुलिस जी, ब्रह्म योनि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वो पहाड़ वाली मंदिर जो है वो ब्रह्म योनि। वाह, बड़ा ही खूबसूरत दृश्य, बड़े अच्छे लोग गया के वासी, शांत पब्लिक। अभी सब करते 7-7 घंटे आप ग्राउंड में खड़े रह के, घूम के, खाते पीते मजे लेते हैं, क्रिकेट के माहौल को अच्छा बनाते हैं। इस बात के लिए भी सैल्यूट है गया की बेहतरीन जनता, शानदार दर्शक। 135 रन आ गए हैं और अब जीतने के लिए रन चाहिए मात्र 2 रन। ढेर सारी गेंदें बची हुई हैं। विनिंग शॉट इसके बल्ले से वाइड 4, और इसी के साथ मुकाबला यहां पे संपन्न हुआ। कुल 6 विकेट्स की जीत के साथ पटना की टीम ने 2 अंक हासिल किए हैं। कल फिर